हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स के मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए आप पुश या पुल जो करते हैं उसके एग्जाम्पल्स देने। तो एग्जाम्पल्स आप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम पुशिंग के देंगे, पुशिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। नंबर 1, पुशिंग अ बॉल बाय अ बैट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो जब बैट से हम बॉल को पुश करते हैं, हिट करते हैं, तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। सेकंड, पुशिंग अ स्विंग टू चेंज इट्स स्पीड। तो स्विंग जो होता है झूला, उसको जब आप पुश करते हैं तो उससे उसकी स्पीड में चेंज आता है। तो ये भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ पुलिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हम पुलिंग के एग्जांपल देंगे, खींचने के। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा पुलिंग अ रोप टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। तो कुएं से जब आप पानी खींचते हैं तो उसमें रस्सी जो आप खींच रहे हैं, यहाँ पर इसमें स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। सेकंड है पुलिंग अ डोर टू ओपन इट। तो जब आप डोर को पुल करते हैं वो ओपन होता है। तो यहाँ पर भी डोर की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाए फोर्स से। तो इस तरह के आपको एग्जांपल्स यहाँ पर देने हैं। तो आंसर आप करेंगे फर्स्ट, क्रशिंग अ प्लास्टिक बॉटल। जब आप प्लास्टिक बॉटल को क्रश करते हैं तो उसमें जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं बॉटल के ऊपर, उससे प्लास्टिक बॉटल की शेप चेंज हो जाती है। सेकंड, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें फोर्स लगाने से स्प्रिंग की शेप चेंज हो रही है। तो इस तरह से ये 2 एग्जांपल्स यहाँ पर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। फर्स्ट, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल यू हैव टू डैश एट द रोप। तो आपको पानी कुएं से निकालना है तो उसमें आप रोप को क्या करेंगे, पुश या पुल करेंगे, वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा पुल। ये आपने एग्जांपल जो देखा फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें भी था। बी है, अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। तो चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी पर किस तरह की फोर्स लगाती है वो आपको बताना है। तो वो है अट्रैक्शन की। यहाँ पर आप लिखेंगे अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। चार्ज्ड कोई भी बॉडी है वो अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सी पार्ट है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। कोई लोडेड ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर सामान रखा हुआ है, उसको आपने मूव कराना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो उसे आप पुश करोगे या पुल करोगे। तो वही आप इसमें लिखते होंगे, पुश और पुल। डी पार्ट इज, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किस तरह की फोर्स लगाता है, ये आपको बताना है। तो वो होती है रिपल्शन की। तो आप लिखेंगे रिपेल्स, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim at the target. She then releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. तो एक आर्चर है, तीरंदाज, तीर चला रही है। तो वो अपने फोर्स लगाती है, एरो को खींचती है, निशाना लगाती है और फिर उसको रिलीज करती है और वो एरो टारगेट की तरफ मूव करता है। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। और यहाँ पर कुछ ये दिए हुए हैं वर्ड्स, इन्हीं का यूज आपने करना है। मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। तो किस तरह से आप करेंगे इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट इसमें पार्ट है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स डैश। तो आर्चर जो है उसने बो को स्ट्रेच किया, धनुष जो होता है उसको स्ट्रेच किया, खींचा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगी उससे उस बो की किस चीज में चेंज हुआ वो आपको बताना है, कौन सी स्टेट में चेंज हुआ। तो वो आप बताएंगे उसमें शेप में चेंज हुआ। बो जो था वो झुक जाता है, मुड़ जाता है, तो यहाँ पर शेप में उसमें चेंज हो गया। बी पार्ट इज, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। तो आर्चर ने जो फोर्स लगाई वो किस टाइप की फोर्स है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पर आप मस्कुलर फोर्स कर देंगे इसमें। सी पार्ट, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ अ डैश फोर्स। तो यहाँ पर एरो की जो मोशन की स्टेट चेंज हुई, यहाँ पर कौन सी फोर्स उसमें लग रही है, वो किस तरह की फोर्स है वो आपको बताना है।
तो हम कह चुके हैं कि मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स जो है किस टाइप की फोर्स है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। आप या आर्चर जो भी यहाँ पर है उसने एरो को टच किया हुआ है, कांटेक्ट में है, तब वो फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर ये कांटेक्ट फोर्स है। डी पार्ट है, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air। तो जब एरो मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है एयर में, तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट आप बता देंगे यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से अर्थ उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। एंड सेकंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, हवा का दबाव लग रहा है, जिससे वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है एयर। तो इस तरह से आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट्स एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उसमें आपको बताना है कि फोर्स लगाने वाला एजेंट कौन सा है और उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। वो इसका इफेक्ट भी बताना है कि उस ऑब्जेक्ट पर जिस पर वो फोर्स लग रही है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये सिचुएशंस दी हुई हैं, इनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। ये सभी पार्ट्स यहाँ पर सामने आपके। तो इसका आंसर जब करेंगे आप, इसके लिए टेबल बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर फर्स्ट में आप सिचुएशन लिखेंगे, वही जो ABCD4 दी हुई थी, और उसके सामने आप लिखेंगे एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, कौन सा एजेंट है जो फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स, फोर्स किस ऑब्जेक्ट पर लग रही है, एंड थर्ड इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या है, उसके असर से हो क्या रहा है, तो वो भी आपको बताना है यहाँ पर। तो ए पार्ट है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो नींबू को आप निचोड़ते हैं, स्क्वीज करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वहां पर जूस निकलता है उसका। तो यहाँ पर उसमें क्या एजेंट है, किस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है और उसका इफेक्ट क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, हम मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं अपनी फिंगर्स का, जिससे हम लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट आ गया एजेंट में मस्कुलर फोर्स बाय फिंगर्स, ऑब्जेक्ट लेमन जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और इसका इफेक्ट क्या है, उससे हम जूस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ में लेमन की शेप चेंज हो रही है। तो एक्सट्रैक्टिंग जूस एंड चेंज इन शेप ऑफ लेमन, ये इफेक्ट्स हो गए। बी पार्ट में, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब में से जब आप टूथपेस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर कौन सा एजेंट है जो फोर्स लगा रहा है। तो फिर से हमारी फिंगर्स हैं जहां से मस्कुलर फोर्स लग रही है, तो यही आ जाएगा। किस पर लग रही है, तो वो आ गया टूथपेस्ट ट्यूब, और फोर्स का इफेक्ट क्या है यहाँ पर, टेकिंग आउट पेस्ट एंड चेंज इन शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। तो पेस्ट भी बाहर निकल रहा है, साथ में टूथपेस्ट ट्यूब की शेप भी चेंज हो रही है। सी पार्ट, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall। तो जब कोई हुक है वॉल में, उससे आपने स्प्रिंग लटकाया हुआ है और उसमें नीचे की साइड आपने एक लोड, एक वेट लटका दिया है, तो उससे क्या असर हो रहा है, फोर्स कौन सी है, किस पर लग रही है, वो आपको यहाँ बताना है। तो फोर्स जो लगा रहा है यहाँ पर वो है सस्पेंडेड लोड, जो भी आपने वेट लटकाया हुआ है उसी की वजह से फोर्स लग रही है। तो सस्पेंडेड लोड जो है यही एजेंट है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो है स्प्रिंग जिस पर फोर्स लग रही है, और इफेक्ट क्या है, इससे स्प्रिंग की शेप चेंज हो रही है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। डी पार्ट, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो हाई जंप में एथलीट क्या करता है, दौड़कर आता है और फिर एक बार है उसके ऊपर से वो जंप करता है। तो यहाँ पर जंपिंग के टाइम कौन फोर्स लगा रहा है, तो एथलीट लगा रहा है। कौन सी फोर्स है वो, मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पर हम बताएंगे मस्कुलर फोर्स बाय लेग्स, लेग से वो फोर्स लग रही है। किस पर लग रही है, जब आप जंप करते हैं तो आप जंप करके देख सकते हैं, आप अपनी फोर्स जमीन पर लगाते हैं, अर्थ पर। तो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रही है वो अर्थ पर लग रही है, उसकी रिएक्शन से आप ऊपर जंप करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अर्थ, और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है जंपिंग। जंपिंग क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो ब्लैकस्मिथ जो लोहार होता है वो हैमर से लोहे के टुकड़े को पीटता है, गर्म टुकड़े को, और उससे टूल बनाता है। तो इसमें जो हैमरिंग है, हथौड़े से पीटना, उससे
आयरन के पीस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें आंसर आप इस तरह से देंगे, द फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन सो दैट इट कैन बी गिवन द डिजायर्ड शेप। तो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं हैमरिंग से, उससे उस आयरन पीस की शेप चेंज हो रही है जिससे हम उसको डिजायर्ड शेप में उसको कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा। सेवंथ क्वेश्चन है, एन इन्फ्लेटेड बलून was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो आपने एक सिंथेटिक क्लॉथ लिया, उससे आपने इन्फ्लेटेड बलून, फुलाया हुआ गुब्बारा जो था उसको रब किया और उसके बाद उसको वॉल के साथ प्रेस किया, तो आपने देखा कि वॉल के साथ वो बलून स्टिक कर गया, चिपक गया। तो इसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से बलून और वॉल के बीच अट्रैक्शन हो रही है, चिपक रहा है वो, उस फोर्स का नाम बताना है। तो हमने ये एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा कि जब भी कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ भी हमने जब सिंथेटिक क्लॉथ से इस बलून को रब किया तो उसमें चार्ज आ गया और वॉल जो थी वो अनचार्ज्ड थी, उस पर कोई चार्ज नहीं था, इस वजह से दोनों के बीच अट्रैक्शन हुई जिससे वो चिपक गया बलून। तो इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही आप आंसर में यहाँ दे देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस इतना सा आंसर आपने यहाँ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आपने एक प्लास्टिक बकेट पानी से भरी हुई अपने हाथ में उठाई हुई है ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, और यहाँ पर बताना है उस बकेट पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये भी बताना है कि वो मूव क्यों नहीं कर रही है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो उसमें कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बकेट जो है अपनी जगह रुकी हुई क्यों है। तो आंसर आप इस तरह से देंगे, सबसे पहले फोर्सेस बताएंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट। नंबर 1 इज मस्कुलर फोर्स, जो कि अपवर्ड्स लग रही है ऊपर की तरफ। हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं उस पर अपने हाथ से ताकि वो नीचे ना गिरे, उस जगह टिकी रहे, तो वो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। और सेकंड फोर्स कौन सी लग रही है, वो है ग्रेविटी, अर्थ को नीचे की तरफ खींच रही है, डाउनवर्ड्स। अगर आप हाथ से छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ बकेट गिर जाएगी। तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ऊपर की तरफ मस्कुलर फोर्स, दूसरी नीचे की तरफ ग्रेविटी जो अर्थ की वजह से लग रही है। और अब आपको सेकंड पार्ट में यहाँ पर ये बताना है कि ये बकेट अपनी जगह से मूव क्यों नहीं कर रही है, एक जगह क्यों टिकी हुई। तो आप इसका आंसर ये देंगे, दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दो फोर्सेज की बात कर रहे हैं, बकेट पर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक है मस्कुलर फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है, दूसरी है ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रही है। तो दोनों फोर्सेज ये इक्वल हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से इनका नेट फोर्स जो है बकेट पर वो जीरो हो जाता है। देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज जीरो, सो देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो जैसे टग ऑफ वॉर्स गेम होता है, रस्साकशी की जो गेम होती है, उसमें दोनों साइड से दो टीम्स एक रस्सी को खींचती हैं और दोनों साइड से अगर फोर्सेस इक्वल हों तो आप देखेंगे कि वो रस्सी मूव नहीं कर रही है कहीं भी। क्यों नहीं मूव कर रही है, क्योंकि उसमें दोनों साइड से जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम वही काम यहाँ पर हो रहा है, बकेट पर जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल हैं, मस्कुलर फोर्स एंड ग्रेविटी, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपवर्ड्स है एक डाउनवर्ड्स है। देयरफॉर जो नेट फोर्स है उनकी वो जीरो बन जाती है, तो इस वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. तो एक रॉकेट हमने लॉन्च किया जो एक सैटेलाइट को लेकर जा रहा है उसके ऑर्बिट में, उसको लॉन्च करने के लिए। अब आपको यहाँ पर रॉकेट जैसे ही लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग पैड से जैसे ही वो ऊपर गया है, उस वक्त उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो आपका आंसर बनेगा, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट। नंबर 1 थ्रस्ट अपवर्ड्स एंड नंबर 2 ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। तो इसमें दो फोर्सेस आपको पूछी हैं। फर्स्ट हो गई थ्रस्ट जो ऊपर की तरफ लग रही है, जो ऊपर की तरफ पुल लग रहा है उसका, जिससे वो अर्थ से ऊपर उठ रहा है। एंड सेकंड ग्रेविटी जो डाउनवर्ड्स अर्थ की तरफ लग रही है, अर्थ उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा और फोर्सेस भी उसमें लगती हैं। उसमें एक मेन फोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, जो एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था एरो वाले में। तो सेम वही फोर्स यहाँ रॉकेट के ऊपर भी लगते हैं, लेकिन यहाँ आपको टू फोर्सेस की बात की है तो इसलिए टू फोर्सेस आप ये दे सकते हैं, थ्रस्ट ऊपर की तरफ, सेकंड ग्रेविटी डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। अगर आप एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ड्यू टू एयर देते हैं तो उसको आप बोलेंगे वो अगेंस्ट इट्स मोशन है, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वी प्रेस अ बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं फिर इसके, A. pressure of water, B. gravity of the earth, C. shape of rubber bulb, D. atmospheric pressure. तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब हमने पानी के अंदर ड्रॉपर को डाल के रखा है, ड्रॉपर की नोजल को, पीछे से हम बल्ब को दबा रहे हैं, तो बल्ब को प्रेस करने से उसके अंदर की सारी एयर बाहर निकल रही है। एयर बाहर निकलने की वजह से बबल्स बन रहे हैं, और जब एयर बाहर निकल गई तो अंदर एयर का प्रेशर ड्रॉपर के अंदर वो कम हो गया, और प्रेशर अंदर कम हो गया। कहाँ से कम हो गया? वो बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उससे कम हो गया। और जब हमने प्रेशर रिलीज किया, बल्ब के ऊपर से अपना जो हमने फोर्स लगाई थी उसको हटाया, तो अंदर क्योंकि एयर नहीं है, एयर का प्रेशर कम है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर के एयर के प्रेशर की वजह से वो वाटर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला गया। तो ये किस वजह से हो रहा है? यहाँ पर हमने साफ बात की कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें चेंज हुआ इसकी वजह से। तो यहाँ पर राइज ऑफ वाटर जो है ड्रॉपर के अंदर जो हुआ है उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप टिक करेंगे और आंसर में भी आप ये लिख देंगे डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें।